गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी थर्ड ईयर जो चल रहा था अपने पास यूनिट 2 तक कंप्लीट हो गई थी सभी पार्ट। अब पढ़ते हैं यूनिट नंबर थर्ड। यूनिट थर्ड जो है वो उसका पार्ट फर्स्ट है हमारे पास सेंट्रल फोर्सेस या केंद्रीय बल। सेंट्रल फोर्सेस। तो भाई केंद्रीय बल किसे कहते हैं? जब कोई कण किसी ऐसे बल के अधीन गति करे जिसकी दिशा सदैव एक नियत बिंदु की ओर होती है तो वह बल जो है केंद्रीय बल कहलाता है। यानी एक जगह फोर्स रहता है वो कि इसी तरफ इसका क्या होगा, सेंटर होगा। तो ऐसा बल जो है क्या कहलाता है? केंद्रीय बल। जब एक कण किसी ऐसे बल के अधीन गति करे जिसकी दिशा सदैव एक नियत बिंदु की ओर हो केंद्रीय बल कहलाता है। केंद्रीय बल कहलाता है। उसके बाद आता है भाई केंद्रीय बल जो है, उसके बाद सकेंद्रीय कक्षा, सहकेंद्रीय कक्षा। तो भाई किसी केंद्रीय बल के प्रभाव के अधीन चलने वाले किसी कण की गति के पथ को ही क्या कहते हैं? सकेंद्रीय कक्षा। मतलब वह कक्षा जिसका केंद्र जो है एक ही होगा वो क्या कहलाएगी? सकेंद्रीय कक्षा। किसी केंद्रीय बल के अधीन चलने वाले किसी कण की गति के पथ को सकेंद्रीय कक्षा कहते हैं। अर्थात भाई अपने पास ये एक एक्स अक्ष दिया हुआ है और एक बिंदु P है या बिंदु A है जो इससे थीटा तो कोण बनाए हुए हैं और यहाँ तक की दूरी है अपने पास R। तो बिंदु A के निर्देशांक हो गए R थीटा। ये P जो है इस तरफ लग रहा है केंद्रीय बल। तो यहाँ पर क्या है? केंद्रीय बल जो है बल P किस दिशा में है? AO दिशा में है। अच्छा नेक्स्ट, नियत बिंदु O क्या है? ये बिंदु O रहा। नियत बिंदु O बल केंद्र कहलाता है क्योंकि बल के दिशा केंद्र की दिशा किधर है? O की तरफ है, तो ये बल केंद्र कहलाएगा। उसके बाद O से A तक की दूरी कितनी है हमारे पास? स्मॉल r। थीटा जो है वो क्या है? प्रारंभिक रेखा की धनात्मक दिशा के साथ बनाए गए कोण। धनात्मक दिशा के साथ बना कोण। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अभी हमारे पास एक कण ऐसे त्वरण सहित एक समतल में गतिमान है जिसकी दिशा सर्वदा समतल में एक ऐसे स्थिर बिंदु की ओर रहती है तो उसके पथ का अवकल समीकरण ज्ञात करो। तो भी हमने एक पथ माना है जिसमें सेकेंडरी कक्षा में t समय पर बिंदु कण A पर स्थित है जो इस प्रारंभिक या रेखा जो है और केंद्रीय बिंदु O है उससे दूरी r है और प्रारंभिक दिशा के साथ थीटा कोण बनाए हुए हैं। तो भी देखते हैं इसके पथ का अवकल समीकरण ज्ञात करते हैं। माना
सकेंद्र कक्षा में किसी समय t पर कण बिंदु A पर स्थित है और इसके ध्रुवीय निर्देशांक जो है ए आर थीटा है। कण पर बल की दिशा सदैव केंद्र O की ओर रहती है। कण पर बल की दिशा सदैव केंद्र O की ओर होती है। तब इस अवस्था में बिंदु P पर या बिंदु A पर अरीय त्वरण जो होगा वो क्या होगा, माइनस का P। किस दिशा में लग रहा है अरीय त्वरण भाई, माइनस का P दिशा में। ठीक है भाई, अरीय त्वरण हमने पीछे पढ़ा था यूनिट नंबर फर्स्ट में, R डबल डॉट माइनस R थीटा डॉट का स्क्वायर बराबर माइनस P। यहाँ पे से लिख सकते हो d2R अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस R डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर बराबर माइनस P। ये आ गई समीकरण नंबर 1। और निकालना है हमें अनुप्रस्थ त्वरण। अनुप्रस्थ त्वरण क्या है यहाँ पे, 0, क्योंकि परपेंडिकुलर कोई त्वरण नहीं लग रहा है, कोई कण गति नहीं कर रहा है इसके लंबवत। तो अनुप्रस्थ त्वरण जो था वो 1/r डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी बराबर 0, या डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी बराबर 0, क्योंकि 0 से गुणा हो गया वहाँ पे। दोनों का समाकलन किया आपने, समाकलन करते हैं तो भाई यहाँ से तो क्या हो जाएगा, d अपॉन डी टी और आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी, इसके सापेक्ष करेंगे डी टी के सापेक्ष। यहाँ किसका होगा भाई, 0 डॉट डी टी। तो डी टी से डी टी कैंसिल हुआ और समाकलन का साइन हटेगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी बराबर ये 0, इसके लिए कांस्टेंट आ गया कितना हमारे पास, h, जहाँ h क्या है, एक अचर राशि। समीकरण नंबर आ गई हमारे पास। तो समीकरण 2, मान लिया आपने, माना r बराबर 1/u। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा कितना, समीकरण नंबर 3, डी आर अपॉन डी टी बराबर माइनस का 1/, इसका टी के सापेक्ष क्या कर दिया आपने, अवकलन। तो ये हो जाएगा 1/u का माइनस 1/u स्क्वायर और डी यू अपॉन डी टी। ठीक है, डी आर अपॉन डी टी जो है वो एज इट इज रखा, माइनस 1/u स्क्वायर। आप इसे लिख सकते हो डी यू अपॉन डी थीटा और डी थीटा अपॉन डी टी। डी थीटा अपॉन डी टी का मान समीकरण नंबर 2 में है। समीकरण 2 से मान रखने पर, और समीकरण 2 से मान रखा आपने डी आर अपॉन डी टी बराबर माइनस 1/u स्क्वायर, और ये हो गया डी यू अपॉन डी थीटा। डी थीटा अपॉन इसे डी टी की वैल्यू कितनी हो गई, h अपॉन आर स्क्वायर। डी आर अपॉन डी टी बराबर माइनस 1/u स्क्वायर डी यू अपॉन डी थीटा एच 1/r स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो हमारे पास कितना बचा, डी आर अपॉन डी टी बराबर माइनस का एच डी यू अपॉन डी थीटा। तो वे डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी, यहाँ पे अपने को मान चाहिए डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर। तो ये हो गया भाई डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का एच
और डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर, और अब किसका हो जाएगा डी थीटा का टी के सापेक्ष। ठीक है भाई, समीकरण 2 में डी थीटा अपॉन डी टी का मान रखेंगे। समीकरण 2 से ये आ गया डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का एच डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर एच अपॉन आर स्क्वायर। तो डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का एच स्क्वायर और यू स्क्वायर डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर। समीकरण नंबर 4 दे दिया। समीकरण 1 में 2 और 4 से मान रखेंगे, क्योंकि समीकरण नंबर 1 में क्या क्या मान था, डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर का मान चाहिए था और डी थीटा अपॉन डी टी का मान चाहिए था। तो भाई समीकरण नंबर 1 में 2 व 4 से मान रखने पर समीकरण नंबर 1 जो थी हमारे पास वो क्या थी, डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर, उसकी जगह आपने रख दिया माइनस का एच स्क्वायर यू स्क्वायर डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर जो होता है वो एच अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर जो था माइनस पी के। ये हो जाएगा माइनस एच स्क्वायर यू स्क्वायर डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन आर क्यूब बराबर हो गया माइनस का पी। तो माइनस तो कॉमन लेके काट दिया अपन ने, एच स्क्वायर यू स्क्वायर डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और ये यू क्यूब बराबर पी। आपने भाई कॉमन ले लिया क्या, एच स्क्वायर यू स्क्वायर, एच स्क्वायर यू स्क्वायर आपने कॉमन लिया तो क्या बचा, डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस यू बराबर पी। तो ये भाई एक अवकल समीकरण है, रेखिक अवकल समीकरण है, फिर द्वितीय कोटि की रेखिक अवकल समीकरण। तो हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था एक कण जो है एक त्वरण सहित एक ऐसे समतल में गतिमान है जिसकी दिशा समतल के स्थित बिंदु की ओर रहती है, तो उसके पथ का अवकल समीकरण। तो भाई पथ का अवकल समीकरण क्या आया, एच स्क्वायर यू स्क्वायर डी टू अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस यू बराबर पी। तो इस प्रकार एक दूसरा टॉपिक देखते हैं अपन। नेक्स्ट टॉपिक है भाई हमारे पास पदिक रूप में सकेंद्र कक्षा का अवकल समीकरण। ये डायग्राम है वही पहले वाले की तरह सेम टू सेम। तो वही है, सकेंद्रीय कक्षा में गतिशील कण जो है बिंदु टी समय पर क्या है, बिंदु ए पर स्थित है। तो माना किसी सकेंद्रीय कक्षा में गतिशील कण टी समय पर बिंदु ए पर है जिसके ध्रुवीय निर्देशांक जो है वो आर थीटा है। अच्छा भाई, बिंदु ए से स्पर्श रेखा एटी खींची गई है, जो ए से है वो स्पर्श रेखा क्या है, एटी। ये वक्र जो है वक्र पर एक स्पर्श रेखा एटी खींची गई है जिस पर केंद्र ओ से डाले गए लंब की लंबाई कितनी है, ये परपेंडिकुलर जो लंब था उसकी लंबाई है पी। तो भाई लिख लेते हैं, बिंदु ए से स्पर्श रेखा एटी खींची गई तथा केंद्र ओ से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई जो है वो कितनी है, पी है। तब भाई पदिक समीकरण हम जानते हैं, 1/p² बराबर 1/r² प्लस 1/r की पावर 4 dr/d की होल पावर 2। समीकरण नंबर 1 माना था पीछे, माना r बराबर 1/u
समीकरण 2 इसका अवकलन किया डी आर अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू -1 अपॉन यू स्क्वायर और डी यू अपॉन डी थीटा। यह आ गया समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 में 2 और 3 से मान रखने पर, समीकरण 1 में 2 व 3 से मान रखने पर, तो भाई मान रखा आपने, तो ये हो गया 1 अपॉन पी स्क्वायर एज इट इज, ये यू स्क्वायर प्लस यू की पावर 4 माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। तो भाई 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, और ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, यू स्क्वायर जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, यू की पावर 4 से, प्लस डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। तो ये एक अधिक समीकरण आई, समीकरण नंबर 4। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन किया 1 अपॉन पी स्क्वायर का हो जाएगा -2 अपॉन पी क्यूब, और पी का होगा तो डी पी अपॉन डी थीटा, यू स्क्वायर का 2u फिर डी यू अपॉन डी थीटा प्लस 2 डी यू अपॉन डी थीटा, और ये हो जाएगा डी टू यू अपॉन डी थीटा का स्क्वायर। थोड़ा सा व्यवस्थित करेंगे इस समीकरण को, -2 अपॉन पी क्यूब एज इट इज, डी पी अपॉन डी थीटा को आप लिख सकते हो डी पी अपॉन डी आर इंटू डी आर अपॉन डी थीटा बराबर 2u डी यू अपॉन डी थीटा प्लस 2 डी यू डी थीटा और डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर। नेक्स्ट -2 अपॉन पी क्यूब डी पी अपॉन डी आर, और डी आर अपॉन डी थीटा का मान जो था समीकरण नंबर 3 में -1 अपॉन यू स्क्वायर डी यू अपॉन डी थीटा बराबर, दोनों में कॉमन क्या आ गया हमारे पास, 2 डी यू अपॉन डी थीटा कॉमन आया, तो बचाइए u प्लस डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हुआ और माइनस माइनस हो गया प्लस 1 अपॉन पी क्यूब यू स्क्वायर डी पी अपॉन डी आर डी यू अपॉन डी थीटा बराबर डी यू अपॉन डी थीटा यू प्लस डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर, डी यू अपॉन डी थीटा से कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन पी क्यूब यू स्क्वायर उधर चला गया डी पी अपॉन डी आर बराबर यू स्क्वायर यू प्लस डी टू यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर 4 तक आ चुकी। नेक्स्ट समीकरण नंबर 5। भाई हम जानते हैं पीछे निकाला था अपन ने, सिंस पी इज इक्वल टू एच स्क्वायर यू प्लस डी टू यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। तो भाई मान रखा है इसमें, ये हो जाएगा P अपॉन एच स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर यू प्लस डी टू यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर 6। समीकरण 5 व 6 से, 5 और 6 से देखा 1 अपॉन पी क्यूब एज इट इज, डी पी अपॉन डी आर भी एज इट इज, यू स्क्वायर, और इस पूरे की जगह आपने क्या लिख दिया भाई, P अपॉन एच स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई हमारे पास P का मान P बराबर एच स्क्वायर पी क्यूब। ये जो था भाई, एक तो कैपिटल P चल रहा है और एक स्मॉल p चल रहा है। तो पीछे जो चल रहा था पी क्यूब वाला वो क्या था, ये स्मॉल p था जो कि लंब की लंबाई थी, और ये कैपिटल P है। कैपिटल P और ये त्वरण था भाई, विपरीत दिशा में जो त्वरण लग रहा था वो है ये। ठीक है, तो ये कैपिटल P है और ये स्मॉल p क्यूब, और ये हो गया अपने पास क्या, dp अपॉन dr। तो ये है भाई एक पदिक समीकरण, पदिक रूप में अवकल समीकरण। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कुछ मानक वक्रों का
पदिक समीकरण, उसमें सबसे पहला आता है भाई हमारे पास वृत्त, जो है वृत्त के पदिक समीकरण। तो वृत्त का पदिक समीकरण होगा हमारे पास क्या, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 2ab, जहाँ जहाँ भाई सी तो केंद्र से दूरी है, सी जो है केंद्र से दूरी। अच्छा, और उसके बाद एक कंडीशन बनती है इसी में, क्या, कि जब ध्रुव जो है वृत्त की परिधि के किसी बिंदु पर स्थित हो, जब ध्रुव वृत्त की परिधि के किसी बिंदु पर हो, तब तब भाई क्या होगा, C बराबर A, और C बराबर A हो गया तो ये क्या हो गया, 0। तो हमारे पास पदिक समीकरण होगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab। ये तो थी वृत्त की बात। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम परवलय के बारे में। सेकंड है परवलय। परवलय का पदिक समीकरण जो है वो होगा पी स्क्वायर बराबर ए आर, इस फॉर्म में होगा। नेक्स्ट जो है दीर्घवृत्त या फिर अतिपरवलय। दीर्घवृत्त और अतिपरवलय का ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और अतिपरवलय के लिए क्या आ जाएगा भाई, बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर। ये तो था दीर्घवृत्त के लिए। अतिपरवलय के लिए बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर रखेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, क्योंकि माइनस बी रखा तो आपने क्या आ जाएगा वही सेम। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया अतिपरवलय का। उसके बाद यदि ध्रुव जो है वो नाभि सी पर ही स्थित हो, इसमें भी कंडीशन आती है, ध्रुव नाभि पर स्थित हो तब भाई दीर्घवृत्त के लिए देखते हैं सबसे पहले। दीर्घवृत्त का प्रतीक समीकरण होगा बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर बराबर 2a अपॉन आर माइनस 1। अतिपरवलय की बात करें तो बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर बराबर 1 प्लस माइनस 2a अपॉन आर। नेक्स्ट समान कोणिक सर्पिल नंबर 4। समान कोणिक सर्पिल का समीकरण जो होता है P बराबर आर साइन फाई। और यदि सर्पिल किसी बिंदु पर ध्रुवीय रेखा एवं स्पर्श रेखा के मध्य कोण फाई की जगह अल्फा हो, तब यदि, इसकी भी कंडीशन देख लेते हैं, सर्पिल के किसी बिंदु पर ध्रुवीय रेखा एवं स्पर्श रेखा के मध्य कोण फाई बराबर अल्फा हो तो P बराबर क्या हो जाएगा, साइन अल्फा। नेक्स्ट जो है वक्र नंबर 5, वक्र r की पावर n बराबर 1 की पावर n कोस थीटा। इसका पदिक समीकरण जो होगा
आर की पावर एन प्लस वन बराबर ए की पावर एन इंटू पी। एन बराबर -1/2 और 1/2 1 तथा 2 लेने पर, भैया आप -1/2 1/2 1 तथा 2 लेंगे तब क्रमशः क्या क्या वक्र बनेंगे? परवलय। -1/2 लेने पर परवलय का पदिक समीकरण आ जाएगा। 1/2 लेंगे तो कार्डियाइड का समीकरण आ जाएगा, और 1 लेंगे तो वृत्त का, एवं 2 लेने पर द्विपाशी के पदिक समीकरण प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से वक्रों के क्या निकालने हैं हमें? पदिक समीकरण। और इन पदिक समीकरणों पे जैसे जो टॉपिक पढ़ा अपन ने, उनके ऊपर क्वेश्चंस हैं, वो पीडीएफ में देखते हैं भाई।